दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स अपडेटेड न्यूज़ चैनल पर। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। यूपी होमगार्ड भर्ती के बारे में एक न्यूज़ आपको दे रहे हैं। जो परीक्षा होगी वह ऑफलाइन की जाएगी और यह परीक्षा फर्स्ट टाइम की जा रही है। फर्स्ट टाइम यह परीक्षा ली जा रही है। फर्स्ट टाइम। इससे पहले कभी भी होमगार्ड की परीक्षा यूपी में नहीं ली गई है। आपको क्या करना है, कैसे एग्ज़ाम रहेगा, हम इसके बारे में आज आपको बताएंगे। जो आपकी ओएमआर शीट होती है वो 4 भागों में डिवाइड होती है। एक जो कैंडिडेट प्रति होती है, जो कैंडिडेट के लिए बनी होती है, वो कैंडिडेट ही लेके जा सकता है। अगर आप उसके अलावा कोई भी दूसरी प्रति बोर्ड से बाहर लेके जाते हो, जमा नहीं करते हो, तो उसका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा, यानी उसका एग्ज़ाम भी रद्द माना जाएगा। 2 दिन पहले ही होमगार्ड की 41,424 वैकेंसियाँ निकली हैं। सभी भर्ती के लिए आप ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह होमगार्ड की परीक्षा पहली बार ली जाए। बोर्ड ने साफ किया है कि एक से अधिक पालियों में अगर अलग अलग यह एग्ज़ाम लिया जाता है तो एग्ज़ाम के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन में देखा जाता है कि किस पाली का ज़्यादा मुश्किल पे एग्ज़ाम था, तो जो ज़्यादा मुश्किल एग्ज़ाम था उसके अंक उतने ही बढ़ जाएंगे। जिस पाली का एग्ज़ाम आसान था उसके अकॉर्डिंग दोनों एग्ज़ामों का एक जैसे मार्क्स आप लोगों के कर दिए जाएंगे, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। यह पर्सन आपको हिंदी और इंग्लिश में होगा। आप हिंदी में भी देख सकते हैं और इंग्लिश में भी। यह दोनों भाषाओं में आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। अगर किसी भाषा को लेकर संशय है तो अंग्रेजी भाषा में दिया गया विकल्प। लास्ट में इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ये। अगर आपको किसी भी भाषा में, अगर मान लीजिए अगर हिंदी में कोई पर्सन गलत दिया गया है तो वो पर्सन अंग्रेजी भाषा में आपको चेक करना होगा। अगर अंग्रेजी भाषा में अगर वो ठीक है तो ठीक ही माना जाएगा। और आपके दस्तावेज़ों के लिए 4 सदस्यीय बोर्ड बनेगा, जो आपके प्रशिक्षण और शारीरिक मानक परीक्षा के लिए हर जिले में गठन किया जाएगा। अगर कोई विद्यार्थी फर्जी दस्तावेज लगाता है तो उसका कैंडिडेचर, यानी कि उसका भर्ती के लिए योग्यता को ख़त्म कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आशा करता हूँ कि आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ सके। हम आप लोगों को अच्छी से अच्छी टाइम पर बेहतर न्यूज़ आपको दे सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स अपडेटेड न्यूज़ चैनल पर। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। यूपी होमगार्ड भर्ती के बारे में एक न्यूज़ आपको दे रहे हैं। जो परीक्षा होगी वह ऑफलाइन की जाएगी और यह परीक्षा फर्स्ट टाइम की जा रही है। फर्स्ट टाइम यह परीक्षा ली जा रही है। फर्स्ट टाइम। इससे पहले कभी भी होमगार्ड की परीक्षा यूपी में नहीं ली गई है। आपको क्या करना है, कैसे एग्ज़ाम रहेगा, हम इसके बारे में आज आपको बताएंगे। जो आपकी ओएमआर शीट होती है वो 4 भागों में डिवाइड होती है। एक जो कैंडिडेट प्रति होती है, जो कैंडिडेट के लिए बनी होती है, वो कैंडिडेट ही लेके जा सकता है। अगर आप उसके अलावा कोई भी दूसरी प्रति बोर्ड से बाहर लेके जाते हो, जमा नहीं करते हो, तो उसका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा, यानी उसका एग्ज़ाम भी रद्द माना जाएगा।
दो दिन पहले ही होमगार्ड की 41,424 वैकेंसियाँ निकली हैं। सभी भर्ती के लिए आप ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह होमगार्ड की परीक्षा पहली बार ली जाए। बोर्ड ने साफ किया है कि एक से अधिक पालियों में अगर अलग अलग यह एग्ज़ाम लिया जाता है तो एग्ज़ाम के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन में देखा जाता है कि किस पाली का ज़्यादा मुश्किल पे एग्ज़ाम था, तो जो ज़्यादा मुश्किल एग्ज़ाम था उसके अंक उतने ही बढ़ जाएंगे। जिस पाली का एग्ज़ाम आसान था उसके अकॉर्डिंग दोनों एग्ज़ामों का एक जैसे मार्क्स आप लोगों के कर दिए जाएंगे, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। यह पर्सन आपको हिंदी और इंग्लिश में होगा। आप हिंदी में भी देख सकते हैं और इंग्लिश में भी। यह दोनों भाषाओं में आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। अगर किसी भाषा को लेकर संशय है तो अंग्रेजी भाषा में दिया गया विकल्प। लास्ट में इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ये। अगर आपको किसी भी भाषा में, अगर मान लीजिए अगर हिंदी में कोई पर्सन गलत दिया गया है तो वो पर्सन अंग्रेजी भाषा में आपको चेक करना होगा। अगर अंग्रेजी भाषा में अगर वो ठीक है तो ठीक ही माना जाएगा। और आपके दस्तावेज़ों के लिए 4 सदस्यीय बोर्ड बनेगा, जो आपके प्रशिक्षण और शारीरिक मानक परीक्षा के लिए हर जिले में गठन किया जाएगा। अगर कोई विद्यार्थी फर्जी दस्तावेज लगाता है तो उसका कैंडिडेचर यानी कि उसका भर्ती के लिए योग्यता को ख़त्म कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आशा करता हूँ कि आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ सके। हम आप लोगों को अच्छी से अच्छी टाइम पर बेहतर न्यूज़ आपको दे सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।